ब्रह्मचारिणी श्रुति जी के बाद में ब्रह्मचारिणी विष्णु प्रिया जी। प्रभु की कृपा से इतने अच्छे गुरुजन जो मिले हैं हमें, उनके चरणों में सत सत प्रणाम। मेरे को सबसे ज़्यादा मेरे जीवन में साधन लगते हैं आगे बढ़ने के लिए, अभी तक मेरे ज्ञान पूर्वक जो समझ आए हैं। एक तो है आत्म मंथन, जो मेरा सबसे फेवरेट काम है, मैं करती रहती हूँ। और दूसरा है जिनको मैं आदर्श मानती हूँ उनका आचरण। इस आत्म मंथन के दौरान 7 दिन में मुझे वो भरपूर पौष्टिकता मिलती रही। एक तो आत्म मंथन करना और एक जो मेरा आदर्श है उनका जीवन। पूरे शिविर के दौरान मैं सुनती जितना थी आचार्य जी की बात, गुरु जी की बात, स्वामी जी की बात, उससे ज़्यादा वो कैसे आचरण कर रहे, कैसे व्यवस्था कर रहे, कैसे किसकी बात को हैंडल कर रहे, ये सब मेरे दिमाग में बार बार छाप डाल रहा था, कैसे ये लोग कर रहे हैं। तो वो खुलेआम एक 100 किताब पढ़ने के बराबर थी मेरे पास। बहुत ही अच्छा था ये अनुभूति, इसलिए सभी गुरुजनों को पुनः धन्यवाद। और एक था आत्म मंथन में जितने भी प्रश्न किए गए कि आप ऐसा क्यों नहीं कर पाते हो, या फिर आप ऐसा आज तक क्यों नहीं कर पाए, तो हर एक प्रश्न में मेरे को एक ही उत्तर मिला, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ तब जाके मेरे को स्वामी जी का वो कहा हुआ बात समझ आया कि जीवन का अर्थ ही है पुरुषार्थ। और एक है कि इसमें तो लाभ तो बहुत कुछ मिले। जैसे हमें बोला गया कि प्रतिक्रियाएं क्यों होती है, क्योंकि हम कौन सा इच्छा गौण है, कौन सा इच्छा हमारी मुख्य है, उसको नहीं पहचान पाते। ये जानने के बाद इसको तो मैंने 7 दिन के अंदर ही अप्लाई कर दिया और उससे मेरे को लाभ मिल गया कि गौण इच्छा जानने के बाद मेरी प्रतिक्रियाएं बहुत ही ज्यादा कम हो गई। इस शिविर में आचार्य जी ने पूछा था सुझाव, तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन मैं कहूंगी मेरा जो जीवन का लक्ष्य है, सबका लगभग यहाँ पे सबका ही लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, पूर्णता की प्राप्ति। उसमें मेरे को बहुत सारी नहीं, बहुत क्लियर है। और थोड़ी सी कुछ शंकाएं हैं जो मेरे को पूर्ण उत्साह रूप से आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा रोक देते हैं। तो वो सारी शंकाएं अगर आचार्य जी अगले वाले शिविर में या फिर कैसे भी करके उन शंकाओं का समाधान कर दे, ये प्रार्थना है। और बाकी अभी जो मेरे लिए मैं काम समझते हैं अपने आचरण को सुधारना, और मैं जरूर सुधारूंगी क्योंकि मेरे को जीवन को बहुत अच्छा करना है। धन्यवाद। ओम। धन्यवाद ब्रह्मचारिणी विष्णु प्रिया जी। आगे सुश्री देविका जी। ये 7 दिन जो आत्ममंथन का शिविर चला, उसके 7 दिन पहले मेरे मन में ये आ रहा था कि ये आत्ममंथन, ये आत्मा शब्द सुन के मुझे डर लग रहा था कि मैं इसे समझ पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा विषय लग रहा था। पर यहाँ आने पर प्रथम दिन जो शिविर चला, उसमें बहुत सरल तरीके से इच्छा, निर्णय, सुख दुख, इस सरल चीज़ों को लेकर के समाधान दिया गया। उसमें मुझे मैं अपना व्यक्तिगत कहूँगी कि मेरे जीवन में जो समस्याएं अधिकतर आई, निर्णय सही नहीं लेने के कारण, मतलब किस इच्छा को प्रधानता देना है, किस इच्छा को गौण रूप में देना है, इससे लेके काफ़ी ज़्यादा समस्या आई हैं। और मेरा जो आचरण, जैसे कि मेरा स्वभाव है कि मैं बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती हूँ, लेकिन ये जानने के बावजूद भी मैं इस चीज़ को दूर नहीं कर पा रही थी। लेकिन जो मानवीय व्यवहार दिखलाया गया एक वीडियो, उसके थ्रू मुझे ये पता चला कि मैं जो आचरण करती हूँ वो सिर्फ मुझे ही नुकसान नहीं करता, मैं जिसके साथ व्यवहार कर रही हूँ उसको भी बहुत ज़्यादा ही नुकसान करता है, और लास्ट तक वो मुझे ही मिलता है। मतलब मैं जैसा दे रही हूँ वही चीज़ वो मुझे मिल रहा है। यदि मैं किसी को प्रेम दे रही हूँ तो उससे वो मुझे प्रेम मिल रहा है, अगर मैं किसी को क्रोध दे रही हूँ तो वो मुझे क्रोध ही दे रहा है। और निर्णय के लिए मैं ये कहूँगी कि मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कहूँगी कि मेरा जीवन कैसा था और मैं क्या कर रही थी। एक गांव में एक कुत्ता था जो हर एक गाड़ी के पीछे दौड़ते रहता था, लेकिन एक व्यक्ति ने उससे कहा कि ये गाड़ी पकड़ पाएगा क्या? तो एक व्यक्ति ने कहा कि गाड़ी पकड़ पाएगा ये मुख्य नहीं, ये गाड़ी पकड़ के करेगा क्या? तो वही यहाँ पे होती है, जो हमारी जो इच्छाएं होती है वो वैसी है कि हर एक इच्छा उत्पन्न हुई, हम उसमें पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न हुई, हम उसमें पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारा मेन जो इच्छा यानी हमारा जो निर्णय है वो सही नहीं हो पाने के कारण हमारा ये थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ ना हर एक में बढ़ जाता है। तो हम जो मेन उद्देश्य हमें जो प्राप्त करने जो वास्तविक निर्णय है वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं। तो इस शिविर से मुझे ये व्यक्तिगत लाभ हुआ, और मैं स्वामी जी, गुरु जी और आचार्य जी सबको मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ कि मुझे इस शिविर में भाग लेने का मौका मिला। धन्यवाद सुश्री देविका जी। आगे श्री राधा कृष्ण जी।
अभी तक जो प्रतिभाव आपने सुने, या तो सन्यासी वर्ग से आए या ब्रह्मचारी वर्ग से आए, अभी आप एक गृहस्थ के प्रतिभाव सुनिए। इस शिविर में आने से पहले मेरी अपेक्षा थी कि वहाँ जाकर, शिविर में जाकर मेरे से अधिक विद्वान, अधिक ज्ञानी, अधिक अनुभवी बहुत महानुभाव हैं, तो उनको मैं अपनी समस्या बताऊंगा और वो मेरे को समाधान सीधा सीधा बता देंगे, तो मेरी समस्याओं का हल आ जाएगा। लेकिन शिविर में भाग लेने के बाद मुझे लगा कि मेरी समस्याओं का हल तो मुझको स्वयं को ही करना है। दूसरों से मदद ले सकता हूँ, उनकी सहायता ले सकता हूँ, क्योंकि कांटा कहाँ चुभ रहा है, मेरी समस्या क्या है, मुझसे अधिक कोई दूसरा जान नहीं सकता। इसलिए एक तो बिंदु मेरे साथ ये रहा। दूसरी बात, ये शब्द बचपन से सुनते आए, आत्ममंथन, आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन। उससे लगता था कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैंने व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, इस पर ज़्यादा एक भार रहता था। लेकिन इस शिविर के बाद में मुझे लगा कि हाउ टू थिंक, व्हाट टू थिंक की जगह हाउ टू थिंक, ये सबसे बड़ा एक जो मार्ग मिला है। इस प्रक्रिया से हम अपनी बहुत सारी समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर हाउ टू थिंक आ गया तो फिर ज़्यादा परेशानी नहीं रहती और नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि ये जो ज्ञान हमें यहाँ मिला, बहुत तरह की बिंदु बताए सबने, अलग अलग व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, समर्थाएं, असमर्थाएं, निर्णय, इच्छाएं, इन सब पर जो चिंतन हुआ, जो मंथन हुआ, उसके बाद हमें कोई मार्ग तो सोचना चाहिए कि इस ज्ञान को कैसे कार्य में परिणित करें। तो कुछ पहले का, कुछ अभी का सोचने से एक मार्ग जो मेरे समझ में आया, तो मैं सोचने लगा कि मनुष्य की पहचान कैसे हो। मनुष्य की पहचान उसके ज्ञान से होती है, और ज्ञान की पहचान उसके गुणों से होती है, और गुणों की पहचान उसके आचरण से होती है। तो आचरण के पहचान की अंतिम कसौटी क्या हो सकती है, ये मैं बहुत सोचने लगा। तो मुझे विचार आया कि आचरण की अंतिम कसौटी अगर मेरी पत्नी के चेहरे पर मधुर मुस्कान है, तो मैं समझूंगा मेरी जो आचरण है, मेरा ज्ञान है, वो बिल्कुल सही है। ये भी बता दो, नहीं तो ये सोच रहे हैं कि शायद ये अपनी पत्नी पर केंद्रित हो गए हैं इससे वैसे ज्यादा। इसका हम विस्तार भी कर सकते हैं। गुरुओं के लिए शिष्य के चेहरे पर, और शिष्यों के लिए गुरु के चेहरे पर अपने निकट जो है, भाव ये है कि जो अपने निकटतम व्यक्ति है उसको अगर हम सुखी कर सके, खुश कर सके, प्रसन्न कर सके, तो वो जो हमने मूवी देखी थी उसका चेन रिएक्शन आएगा। एक पत्थर कंकर को पानी में डालते हैं तो उसकी तरंगें फैलती जाती हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो सिद्ध होने की संभावना रहती है। इस संबंध में आचार्य सज्जित जी की शैली में वो मन में प्रश्न आता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो समस्या हो जाएगी। तो फिर क्या करें? तो फिर स्वामी रामदेव जी याद आते हैं। प्रयत्न करो, पूर्ण पुरुषार्थ करो, आप उससे पीछे हटना नहीं है।
और सत्यजीत जी ने भी अपनी पुस्तक जो आध्यात्मिक चिंतन के क्षण है उसमें विकल्प जो जोड़ दिया है, एक विकल्प नहीं, दूसरा नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, अगर हम विकल्प को ढूंढते रहेंगे, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होंगे, समस्या ओरिएंटेड नहीं, समाधान ओरिएंटेड होंगे, तो जरूर कुछ न कुछ हमको यहाँ जो मंथन हुआ है उसके हिसाब से हमें कुछ रास्ता मिलेगा। और अगर नहीं मिला, मान लीजिए, तो क्या होगा? तो ये होगा कि जो नहीं हो सकता है वो असंभव होगा और उसको हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है। और इसी संदर्भ में मुझे स्वामी दयानंद जी के शिक्षा याद आती है। उन्होंने कहा, आप पूर्ण पुरुषार्थ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये सब कुछ नहीं हो सकता, तो उसके अंत में प्रार्थना कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, तो वो भी एक उपाय है। तो प्रार्थना से क्या होगा? स्वयं बोध थे स्वयं धर्म आया। तो प्रार्थना से हमें धर्म का हमने पालन किया तो हमें आत्मग्लानि नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैंने अपना धर्म पूरा किया, अपना कर्तव्य पूरा किया, तो आत्मग्लानि नहीं रहेगी। आत्मग्लानि की जगह आत्मसंतोष आ जाएगा। तो आत्मसंतोष, जैसा सुनते हैं कि मोक्ष का सुख सबसे बड़ा है, लेकिन उससे नीचे उतरती कक्षा का कोई सुख है तो संतोष का सुख है। वो ऐसा सुनने में आता है, ऐसा है भी, ऐसा अनुभव में भी आता है। अगर वो संतोष है तो जहाँ संतोष है वहाँ शांति होगी, और जहाँ शांति है वहाँ सुख भी होगा, और हमारी जो समस्या है उसका समाधान नहीं भी हो तो भी हमें संतोष रहेगा। उस दिन पूर्व की बात है, हमारे घर पर एक आचार्य जी और उनके साथ एक वानप्रस्थी जी आए। बातचीत चल रही थी तो मैंने कहा, मेरा आध्यात्मिक विकास बहुत कम हो रहा है, कुछ आप मेरे को निर्देश दीजिए। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा पूछा नहीं, मेरे को कहा, वो जो वानप्रस्थी जी बैठे थे उनके कपड़े के वस्त्र जो पीले थे, उन्होंने उस तरफ इंगित करके कहा, ऐसे वस्त्र पहन लो तो आपका आध्यात्मिक विकास जल्दी हो जाएगा। मेरी पत्नी भी वहीं बैठी थी, उनको तो शौक लग गया कि मैं 70-71 वर्ष की हूँ और ये इस उम्र में अगर पीले वस्त्र पहन लिए या गेरुआ वस्त्र पहन लिए तो मेरा क्या होगा। तो हमारे पुत्र नहीं है, ठीक है, और कन्याएं अपनी ससुराल में हैं। तो आत्म मंथन के बाद में मुझे ऐसा लगा कि किसी की भी समस्या हो, हमें आड़े धड़ कुछ भी उसका समाधान नहीं देना चाहिए। इतने जो बिंदु हैं उनका सबका विचार करके, और यही बात हम पे लागू होती है। हमारी उम्र ज़्यादा है, हमसे कम जो जानकार हैं वो हमारे पास भी आते हैं। तो मुझे ये भी सबक मिला कि इस समस्या का समाधान बहुत सोच विचार कर उसको बताना चाहिए कि आपको क्या करना क्या नहीं करना, और उसके लिए खुद जिम्मेवार है ना। तो इस संदर्भ में एक अंतिम बात कह के मैं बैठता हूँ कि हम अपनी समस्या का समाधान नहीं होता है तो दोषारोपण करते हैं। ये एक विचार का बिंदु आया था, दोषारोपण करते हैं। अनुकूलता के लिए मैंने इसका दोषारोपण का 5 वर्गीकरण कर दिया। 5 में इंग्लिश में है आई, यू, वी, ही एंड शी। आई का मतलब मैं जिम्मेवार हूं या मैं नहीं हूं, ऐसा मैं सोच सकता हूं। यू के लिए आप ही जिम्मेवार हैं, दूसरे पे ही दूसरा। वी के लिए थोड़ी मेरी गलती, थोड़ी आपकी गलती। और ही के लिए ईश्वर को दोषी ठहराते हैं हम, उसकी इच्छा थी ऐसा हुआ। और शी का मतलब यहाँ
प्रकृति से प्रकृति प्रकोप होते हैं तो हम प्रकृति पर दोष डाल देते हैं। लेकिन इस आत्मचिंतन के शिविर के बाद में मुझे लगता है कि जो आई है वो सबसे ज़्यादा मुख्य है। अगर मैं आई पे ध्यान रखूँगा तो ये आई भी ठीक हो जाएगी और अंदर की आई भी ठीक हो जाएगी। और यहाँ हमारा जो आवास था, भोजन व्यवस्था थी, एक शब्द में कहूँ तो रॉयल ट्रीटमेंट था हमारे लिए। हैं सुबह मेवे, फल, दूध, मिष्ठान, दही, सब तरह की सुविधा, गर्म पानी सुविधा, ठंडे पानी की सुविधा, हर सुविधा का हमने बहुत आनंद लिया। और सबसे ज़्यादा जो आनंद आया वो आत्ममंथन शिविर का आया। मैं इसके लिए आप सभी का आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद श्री राधा कृष्ण जी। अब अंतिम श्रीमती अंकिता जी। सभी को मेरा नमस्ते। इस शिविर में आके मुझे प्रकाश दिखा, मुझे बहुत कुछ जहाँ मैं जा सकती हूँ, बहुत कुछ चीज़ें समझ में आई हैं मुझे, क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे अभी चाचा जी ने भी कुछ चीज़ें कही कि अगर मैं एक व्यक्ति को भी सुखी रखने के लिए कुछ प्रयत्न कर पा रही हूँ ज्ञानपूर्वक, तो शायद मैं उस क्रिया को बढ़ा के परिवार को खुश रख सकती हूँ, समाज को खुश रख सकती हूँ, देश को और वैश्विक स्तर पे वो सारी चीजें ठीक करने का प्रयास कर सकती हूँ। और मुझे ये भी लगा कि अभी तक कभी कोई बोलता था कि चिंतन करने में आंख बंद करना चाहिए, तो मैं जब भी आंख बंद करती थी तो मुझे किसी एक चीज पे केंद्रित होने में बहुत कष्ट होता था। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी समस्याएं ध्यान में आती थी। पर अभी इन दिनों ये हुआ कि जो भी प्रश्न किया जाता था मैं उस पर ही स्थिर रहती थी, उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। तो मुझे कम से कम ये लगा कि मुझे एकाग्रता तो आई इस विषय में कि मुझे कहाँ जाना है या क्या सोचना है, और मैं इस प्रकार अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयत्न कर सकूंगी। और मैं ये भी प्रयास करूंगी जाके कि कम से कम मैं चिंतन के लिए बैठूं 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए, और अपनी या तो अपनी समस्या निकालूं क्या है या तो उनका निर्णय निकालूं। अगर मैं एक दिन में भी एक कुछ चीज़ का भी समाधान निकाल सकती हूँ तो मैं साल भर में बहुत सारी चीज़ों पे काम कर पाऊंगी। और इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सभी का, गुरु जी का, स्वामी जी का, आचार्य जी का। और मैं सबसे ज़्यादा फिलहाल धन्यवाद आचार्य शत्रुंजय जी का देना चाहूँगी, जिनके कारण मैं यहाँ पे उपस्थित हुई। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो शिविर के अंत में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने अपने विचार भी रखे, पर सुझाव के रूप में यहाँ पर तो प्रस्तुत नहीं कर पाए ज़्यादा, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत हुआ क्योंकि संशोधन की अपेक्षा है। आप में से कुछ व्यक्तियों ने बीच में भी बताया, उस पर हम लोग ध्यान रखेंगे। और पूज्य स्वामी जी ने भी बहुत बातें बताई हैं, और आगे हमें स्वयं को भी पता लगी है, कई जने थे उनको भी कुछ कुछ पता लगा है कि यहाँ ऐसा होना चाहिए। और अनेक बार आप लोगों को अच्छा लगता रहता है, लेकिन हमारे को अच्छा नहीं लगता है कि ये संतोषजनक नहीं हुआ, यहाँ कमी रही है, तो उस पर भी और आगे कार्य चलेगा ही। और इस शिविर के आयोजन की यहाँ स्वीकृति देने के लिए, इसके लिए प्रेरणा के लिए आदरणीय स्वामी जी का, पूज्य गुरु जी का, दोनों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बहुत ही खुले हृदय से इस प्रकार का अवसर प्रदान किया, और यहाँ की सारी व्यवस्था बहुत अच्छी रही, और सभी शिविरार्थियों का बहुत अच्छा सहयोग मिला। और ये तो बहुत सौभाग्य की बात है, इतने अनुशासित और इतने व्यवस्थित, इतने सोचने वाले श्रोतागण मिले। और इस शिविर में जिन्होंने सबने सहयोग किया, शत्रुंजय जी, शीतल जी, साधना जी, सौरभ जी, इन लोगों ने भी सोचा, चिंतन किया, और पहले से ये तो इससे जुड़े हुए थे, इस पे विचार करना, सोचना, बहुत कुछ शिविर से पहले, कई महीनों पहले से जो विचार चल रहे थे, उन सब ने, जिन जिन ने भी इसमें सहयोग दिया, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और परमपिता परमात्मा का कि आज भी इस पृथ्वी पर ऐसी अच्छी स्थितियां हैं, कहने को हम भले ही कलयुग कहें, लेकिन बहुत अच्छी स्थितियां जो कि सतयुग जैसी प्रतीत होती हैं।
इतने अच्छे व्यक्ति, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं, तो उस सब के लिए, परमात्मा के लिए आज भी ऐसी वायु है कि हम ये सब सोच सकते हैं, अपना विचार कर सकते हैं। आज भी हमारे को ऐसे खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं, हमारे शरीर ऐसे हैं कि हम सब उस ओर बढ़ सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः ओम शांति।